अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अजीम अहमद खान और हम फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं महा टीटी 2024 और सीटेट दिसंबर 2024 की सीरीज़ को लेकर। इसमें कॉमन मिनिमम जो कंटेंट है जो दोनों के लिए मुश्तरका है, उन चीज़ों को लेकर हम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हो रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप सभी को वक्त पर मिल जाए। और उन तमाम तलबा तालिबात तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें जो महा टीटी और सीटेट के एग्ज़ाम फॉर्म में अपीयर हो रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। आइए चलिए अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीडीपी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे दिसंबर सीटेट 2024 के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ए टीचर यूजेस स्टोरी टेलिंग टू इन्हांस स्टूडेंट्स लैंग्वेज स्किल। दिस टीचिंग मेथड अलाइन विथ विच प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग? बताइए। ट्रायल एंड एरर, Constructivist approach. ऑपरेंट कंडीशनिंग, कंस्ट्रक्टिव C. अप्रोच एंड क्लासिकल कंडीशनिंग। Third operation. Third है constructive is the approach. Constructive टीचर अपने approach. टीचिंग में लैंग्वेज स्किल को डेवलप करने के लिए स्टोरी टेलिंग मेथड अप्रोच यूज़ करता है। तो कौन से अप्रोच के हिसाब से, कौन से प्रिंसिपल का वो यूज़ कर रहा है? आप लोगों ने कहा है सी, इट इज़ करेक्ट आंसर। क्यों यहाँ पर स्टोरी टेलिंग कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में क्यों आती है? क्यों आती है कि द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच एम्फेसाइजेस एक्टिव लर्निंग थ्रू मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस। स्टोरी टेलिंग हेल्प्स स्टूडेंट्स टू कंस्ट्रक्ट द नॉलेज यूजिंग पीरियड एक्सपीरियंस। बच्चे वहाँ पर दिलचस्पी से सुनते हैं नॉलेज को और उसको एक्सपीरियंस फील करते हैं। दैट्स वाई टीचर कैन यूज़ स्टोरी टेलिंग टू इन्हांस स्टूडेंट्स लैंग्वेज स्किल। सो दैट्स वाई सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द की फैक्टर इन लियोवाकोट्स्कीज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? लियोवाकोट्स्की के बारे में हमने परसों ही पढ़े हैं। तो की फैक्टर कौन सा है उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर? सर दूसरे दो ऑप्शन दिखाइए ना। कॉग्निटिव स्कैफोल्डिंग, नॉलेजेबल अदर। Second is scaffolding. ऑप्शन बी। By ये की more फैक्टर आपको knowledgeable मालूम होता है other. ऑप्शन बी, स्कैफोल्डिंग एंड मोर नॉलेजेबल अदर। ओके, बी इज करेक्ट आंसर है। Vygotsky stressed the importance of guidance provided by the adult and peers scaffolding within the zone of proximal development. B is correct answer. Next है, which of the following is characteristic of child-centered classroom? तुलबा मरकूज क्लासरूम की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? सर ऑप्शन सी। Learners ऑप्शन सी, लर्नर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। ऑप्शन सी। जी देखिए, ये जो प्रॉपर्टीज़ आते हैं आमतौर पर चाइल्ड सेंटर क्लासरूम के नाम से भी आते हैं या फिर प्रोग्रेसिव क्लासरूम के नाम से भी आते हैं। प्रोग्रेसिव क्लासरूम, प्रोग्रेसिव स्कूल, वहाँ पर भी आपको इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करना है कि चाइल्ड सेंटर स्कूल वो है, प्रोग्रेसिव स्कूल वो है जहाँ पर बच्चों को हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ की जाती है, जहाँ का एग्ज़ामिनेशन असेसमेंट सिस्टम फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, इस तरह की चाइल्ड फेवर चीज़ें आपको जहन में रखना है, चाहे वो चाइल्ड सेंटर क्लासरूम हो या प्रोग्रेसिव स्कूल हो। ओके, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू जैन पियाजे which cognitive ability emerges during the concrete operational stage? प्रॉपर्टीज हमने पढ़े हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ईच स्टेज के बारे में। कंजर्वेशन जी, यहाँ पर जब कॉन्क्रीट की पूछेगा तो कंजर्वेशन, सीरिएशन, क्लासिफिकेशन, ये सब चीज़ें आप याद रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ए स्टूडेंट एक्सेल्स
in mathematics but struggle with creative writing. This reflects Howard Gardner's theory. बताइए आंसर। सर लास्ट ऑप्शन बताइए। ऑप्शन बी मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस बी था मल्टीपल। ओके, सही आंसर है कि किसी स्टूडेंट में एक से ज़्यादा इंटेलिजेंस आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इससे पहले भी हमने महाटीटी के अंदर मोटिवेशन के 2 टाइप्स देखे थे, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। यहाँ पर इंट्रिंसिक मोटिवेशन बताइए कौन सा है। B. Option B. Motivation that arises from self satisfaction. B. Option B. सेल्फ जी सेटिस्फेक्शन एंड जी, जब इंसान खुद से मोटिवेट होकर खुद को सेटिस्फैक्शन के लिए कोई इंस्पायरेशन के साथ काम करता है तो वह सेल्फ मोटिवेशन है। जब दूसरों को देखकर इंस्पायर्ड होता है दैट्स एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को भी याद रखिए, सीटेट में पूछे हुए सवाल इस टॉपिक पर भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तशखीसी जांच का कौन सा एग्जाम्पल है। Pre-test identity learning gaps. Option B. प्री-टेस्ट ओके, सही है कि जब आप डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, तशखीसी जांच करते हैं, तो तब आप प्री टेस्ट टू आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स, ताकि आप बच्चों की परेशानियों को, लर्निंग गैप को फाइंड आउट कर सकें, इसलिए डायग्नोस्टिक असेसमेंट करते हैं। और जब आप डायग्नोस्टिक असेसमेंट का इवैल्यूएशन करते हैं और उस इवैल्यूएशन में बच्चों की परेशानियां और उनके प्रॉब्लम्स आपके सामने आते हैं, तो तब आप रेमेडियल टीचिंग करते हैं। इस प्रोसेस को आप याद रखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन हमने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में देखे थे। यहाँ पर मैं तस्वुर भी बता देता हूँ आपको कि इंक्लूसिव एजुकेशन यानी वो एजुकेशन है जिसका मतलब ये है कि, Option C. लेट मी कंप्लीट प्लीज। इंक्लूसिव एजुकेशन से मुराद ये है कि हर किस्म का बच्चा, चाहे वो किसी भी मीडियम का हो, किसी भी ज़ात का हो, किसी भी धर्म का हो, या वो फिज़िकली अनेबल हो, फिज़िकली हैंडीकैप हो, उसे आम तलबा के साथ आम स्कूल में बैठने का पूरा राइट है। ठीक है, उसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। अब जवाब दीजिए। Option C. चलिए, तो आंसर क्या दिया आपने इसका 8 का? Option third. ओके, करेक्ट आंसर। नंबर 9, in Kohlberg's theory of moral development, a child in conventional stage focus on। जब बच्चा कन्वेंशनल स्टेज में पहुंचता है, वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है? Social approval. Maintaining rules. B. ऑप्शन बी सर। सोशल अप्रूव सब अपना अपना जवाब दे रहे हैं ना, किसी एक के कहने पर तो जवाब Yes. नहीं होना चाहिए। ओके, इंडिविजुअल आंसर दीजिए। Self दे रहे सर। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन 9 का बी करेक्ट है, सोशल अप्रूवल एंड मेंटेनेंस रूल। कन्वेंशनल स्टेज में जो है बच्चा जिस चीज़ पर आता है, स्टेजेस आपने देखे हैं, तो यहाँ पर बच्चा लोगों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने को अपना फोकस करता है, जिसे हम सोशल अप्रूवल कहते हैं, और लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात हो, इसीलिए वो सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ए टीचर नोटिसेस ए स्टूडेंट रिपीटेडली फेलिंग इन मैथमेटिक्स। अकॉर्डिंग टू attribution theory, what feedback will help build the student's confidence? सर आपने ऑप्शन बता दिए। C. चलिए थोड़ा सा You hard work and ऑप्शंस पढ़ लीजिए।
कि अगर आप कोई बच्चा मैथमेटिक्स में रिपीटेडली फेल हो रहा है तो उसके लिए चारों ऑप्शन को पढ़िए। और चलिए, तो यहाँ पर सी इज़ करेक्ट आंसर, कि बार बार अगर बच्चा रिपीटेडली मैथमेटिक्स में फेल हो रहा है तो फिर बच्चों को कौन सी फीडबैक होंगी जो बच्चों को हेल्प करेगी कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। आप कहेंगे योर हार्ड वर्क एंड स्ट्रेटजीज कैन मेक योर रिजल्ट। और ये जो एट्रीब्यूशन थ्योरी है किस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करती है वो भी देख लीजिए, कि एट्रीब्यूशन थ्योरी एम्फेसाइजेस एट्रीब्यूटिंग सक्सेस कंट्रोलेबल फैक्टर्स सच एज एफर्ट्स टू बूस्ट मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस। अगर ये कहीं इस तरह की नई नई चीज़ें आपको नज़र आए तो नोट डाउन कर लिया कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि एट्रीब्यूशन थ्योरी क्या है। वो इस चीज़ के ऊपर जोर देती है कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कामयाबी, नाकामी, ये सब चीज़ें हमारे हाथ से होती है और हम अगर उसमें मेहनत करते हैं तो हम उसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर फोकस करती है एट्रीब्यूशन थ्योरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर। सर ये थ्योरी है या फिर ये पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ये वर्ड यूज किया हुआ है? नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स लर्निंग इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। अभी मैंने आपको बताया था। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी एक्टिव एक्सप्लोरेशन एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन एरिक्सन्स साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी व्हाट इज द प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 12 ईयर्स। एरिक्सन की जो ऑप्शन सी डेवलपमेंट की जो थ्योरीज हैं 6 से 12 साल के अंदर बच्चा कौन से कॉन्फ्लिक्ट से फेस करता है। ऑप्शन सी इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरिटी। ओके, करेक्ट है। ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन डेवलप सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस थ्रू द अचीवमेंट एंड सोशल इंटरैक्शन। इन स्टेजेस को याद रखिए आप। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन। विच स्ट्रेटेजी इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर मैनेजिंग ए डाइवर्स क्लासरूम। डाइवर्स क्लासरूम को मैनेज करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी। बी encouraging peer learning and group activities। ओके, इम्प्लीमेंटिंग यूनिफॉर्म टीचिंग मेथड है। सेकेंड है इंकरेजिंग पीयर लर्निंग एंड ग्रुप एक्टिविटीज। सी है सेग्रीगेशन स्टूडेंट बेस्ड ऑन एबिलिटी और असाइनिंग द सेम टास्क टू ऑल स्टूडेंट्स। व्हाट विल बी द बेटर इशू। encouraging the peer learning। ओके, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। अकॉर्डिंग टू जेरोम ब्रूनर, देखे हमने कल के पीरियड में, विच इज नॉट वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ ऑप्शन सी कंस्ट्रक्टिव। आइकॉनिक भी है, नेटिक भी है, सिंबॉलिक है, खाली थ्योरी है तो वो सी नहीं है। वेरी गुड, आपने देखे थे तीन, हमने उसको पिक्चर के जरिए भी देखे थे और डिटेल में भी देखे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। ए स्टूडेंट विद ADHD struggle to focus in class. Which teaching strategy is most appropriate? B option we provide structure। provide structured routine and frequent break। B provide the structured routine and the frequent break। पनिश का सवाल पैदा नहीं होता, हम उसको पनिश भी नहीं होता, अवॉइड भी होता, अलाउ भी नहीं करता, प्रोवाइड करता है। ओके, बी इज करेक्ट आंसर। Structure routines and breaks help ADHD students to manage the focus and reduce overstimulation. Next है question number 6. What is defining feature for formative assessment? C option C help Option improve C। and the learning during the process। जी, हमने असेसमेंट के अंदर देखा है कि एक
दो टाइप के असेसमेंट होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट किस लिए होता है? दो मकासद होते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के। फर्स्ट इज़ दैट टू इम्प्रूव एंड इन्हांस द टीचिंग एबिलिटी, और सेकेंड है टू असेस द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। दो चीज़ें हैं। और समेटिव वैल्यूएशन के अंदर हम फाइनल बच्चे का लेवल मालूम करने के लिए समेटिव वैल्यूएशन लेते हैं एट द एंड ऑफ सिलेबस। सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, a teacher gives the students hands-on activities to learn concepts in science. This approach aligns with which learning theory? Behaviorism, experiential learning, constructivism, or classical conditioning? B, experiential learning. और बाकी लोग? बी है सबका जवाब। Yes, sir. एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जब भी हैंड्स ऑन लर्निंग हम देते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग में शुमार होता है तजुर्बाती आमोजिश में। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ओहो, व्हाट इज प्राइमरी फोकस ऑफ रेमेडियल टीचिंग? रेमेडियल टीचिंग का प्राइमरी फोकस क्या है? बताइए आंसर फास्ट। Preparing a student for competitive exam. C. B, addressing the specific learning gap and the difficulties. Address करेंगे ना remedial टीच के बाद हम उसको देंगे। B या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात ही नहीं चलेगी कहीं पर। ठीक है। जब रेमेडियल टीचिंग आप कर रहे हैं, अभी मैंने शुरुआत के क्वेश्चंस में आया था तब बताया था आपको रेमेडियल टीचिंग कब करते हैं आप, ताकि स्पेसिफिक जो भी लर्निंग गैप है, जो भी इश्यूज हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए आप रेमेडियल टीचिंग करते हैं। ओके। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फोकस ऑफ जॉन डेवीज एजुकेशनल फिलॉसफी? ठीक है। जॉन डेवी बहुत मशहूर फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी कहलाते हैं, तो उनकी एजुकेशन फिलॉसफी का फोकस क्या था? बताइए। एजुकेशन एज पर प्रिपरेशन फॉर एडल्टहुड, एजुकेशन एज प्रोसेस ऑफ लिविंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एजुकेशन एज एक्वायरिंग Option B. फैक्चुअल नॉलेज, एंड एजुकेशन एज ए टूल फॉर डिसिप्लिन। B, process of living and the problem solving. Of living and problem. Living and B. Okay, B is correct answer. John Dewey advocated experiential learning and problem solving to make education relevant to life. जॉन डेवी का ही वो इरा था जहाँ पर उन्होंने लर्निंग बाय डूइंग के कंसेप्ट को पेश किया। ठीक है। और एजुकेशन जो इरा था उसको एक शिफ्ट मिला। कौन सा शिफ्ट मिला? टीचर सेंटर से निकलकर चाइल्ड सेंटर की तरफ। ठीक है। और कहा कि हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ यानी लर्निंग बाय डूइंग के तहत एजुकेशन होना चाहिए। वहाँ से तालीम को एक नया रुख मिला। इसीलिए जॉन डेवी को कौन से फादर कहते हैं? Father of education. 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 याद रखें। Father of education. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म स्काफोल्डिंग? कल ही देखे हमने पिछले पीरियड में, बताइए। B, option B. B, providing temporary support to learners. Providing temporary support to learners. ये हमने आसान उसकी तारीफ बता दी। एक वर्ड में आपको याद रखना है, स्काफोल्डिंग मीन्स इट इज़ नथिंग बट जस्ट ए टेम्पररी हेल्प। नेक्स्ट है, Yes. a teacher encourages students to evaluate their own work. This is an example of C. Peer evaluation. B, own self-assessment. Self-assessment. यहाँ पर बात हो Own रही है करके ना. Self-assessment. हाँ, B. B, sir.
ओन वर्क है तो बी सेल्फ असेसमेंट। जी राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव फीडबैक। सी जजमेंटल एंड punitive। चलिए सी इज करेक्ट है। इफेक्टिव फीडबैक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो, पुनेटिव हो। इफेक्टिव मतलब बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं वो इफेक्टिव फीडबैक के कैरेक्टरिस्टिक है कि वो टाइमली डिलीवरी उनकी होती है, स्पेसिफिक और एक्शनेबल होती है जिस पर हम इक़दाम कर सकते हैं, और वो इम्प्रूवमेंट के ऊपर फोकस्ड होती है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्डनर ए चाइल्ड एक्सेलिंग इन स्पोर्ट्स इज डिमॉन्स्ट्रेटिंग विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। आसान सवाल है। बी बॉडी बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच स्ट्रेटजी इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर टीचिंग चिल्ड्रन विथ डिसलेक्सिया। दूसरा ऑप्शन बताइए सर। रीडिंग फोर्थ है, फोर्थ डी सर, डी ऑप्शन डी। डिसलेक्सिया किसे कहते हैं ये भी बता दीजिए सर। में जो मल्टी सेंसरी टीचिंग अप्रोच या रिलेइंग ऑन ओरल टीचिंग मेथड, अवॉइडिंग रिटन एक्टिविटीज, इंक्रीजिंग रीडिंग असेसमेंट। क्या करेंगे आप? बी आंसर है आपका। बी करेक्ट है। मल्टी सेंसरी टीचिंग टेक्निक्स अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका विजुअल, ऑडिटरी और टैक्टाइल सेंसेस को सपोर्ट मिलेगा। ओके राइटिंग जी, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज प्राइमरी गोल ऑफ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन लास्ट पीरियड में बताए थे हमने। बी address the diverse needs of all learners। ऑप्शन ए maintain the focus only on high achievers, simplify curriculum content। B address diverse। बी होगा सर, एड्रेस डाइवर्स नीड। बी इज करेक्ट है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन adapts teaching method to meet the varying abilities and interest of the student। ठीक है, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट डज रेडीनेस फॉर लर्निंग इम्प्लाई इन डेवलपमेंट टर्म्स। B achieving physical and cognitive maturity of specific task। जी क्या था? करेक्ट है। बी नेक्स्ट है इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी एनालाइजिंग इज हायर देन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल। ब्लूम टेक्सोनॉमी को आप अच्छे से याद रखिए। इवेल्युएशन से पहले आएगा सर। बी अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई करना इवोल्यूशंस पे। ब्लूम टेक्सोनॉमी की ओल्ड और न्यू दोनों भी स्टेजेस को आप याद रखिए। ठीक है, अब यहाँ मौका नहीं है कि दोबारा एक्सप्लेन करूँ, लेकिन अगर आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं उसके चार्ट को, पिरामिड को, और आपके बुक में भी ब्लूम टेक्सोनॉमी शामिल है, उसके स्टेजेस को आप याद रखें। नेक्स्ट है विच क्लासरूम प्रैक्टिस अलाइन विद द प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट इन बिहेवियरिज्म। चलिए करेक्ट है। रीइंफोर्समेंट के लिए कौन सा प्रिंसिपल अलाइन करता है, कौन सी प्रैक्टिस अलाइन करती है। रीइंफोर्समेंट में तमाम चीज़ें शामिल हैं जो बच्चों को इंस्पायर करती हैं, हौसला देती हैं। रिवार्डिंग स्टूडेंट फॉर कंप्लीटिंग टास्क,
जब बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं, आप रिवाइड करते हैं, इट कम्स अंडर रीइंफोर्समेंट बिहेवियरिज्म। ओके, नेक्स्ट है ए चाइल्ड स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट इन मैथमेटिक्स, व्हाट कुड बी द डेवलपमेंटल रीजन अकॉर्डिंग टू Piaget? Option B. ऑप्शन ए सर, द चाइल्ड इज इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज, वो लॉजिकल कंसेप्ट सही समझेगा ना। Option A. Struggling how understand abstract concept. एब्स्ट्रैक्ट बोल रहा ना वो, हाँ, सर कॉन्क्रीट में जो फॉर्मल लास्ट के स्टेज में रहता तो वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग समझता, कॉन्क्रीट स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं समझता ना। मंतखी सोच रखता हूँ, मंतखी सोच का सवाल एक दो मर्तबा फिर से पढ़िए जरा सुकून से, और सवाल को समझिए फिर जवाब दीजिए, ठीक है। आइए, ए चाइल्ड इज इन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, कि बच्चा अगर बराबर है सर जी, इन दो लाइनों पर भी ध्यान लगाइए। इन द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज चिल्ड्रन एक्सेल इन कॉन्क्रीट रीजनिंग बट स्ट्रगल विथ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब आएगी? फॉर्मेटिव लास्ट जो स्टेज रहता फॉर्मल स्टेज में जी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच फॉर फोस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स? क्रिटिकल थिंकिंग के लिए कौन सी बेस्ट अप्रोच रहेगी? B. Encouraging inquiry and open-ended question. ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड मालूम है ना? बी, हाँ Yes. एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए सर। ओपन एंडेड का मतलब होता है, यस सर। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन CDP के कंप्लीट हुए हैं। इंशाल्लाह हम अभी 40 क्वेश्चंस उर्दू के भी लेंगे, ठीक है, तो बने रहिए, रुकिए ज़रा, CDP के यहाँ काफ़ी है। जी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an